11 जुलाई 2024 बाबा का साकार मुरली। ओम शांति। मधुबन। मीठे बच्चे सुंदर अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर में संपूर्ण सिविलाइजेंस बनना यही उच्च मंजिल है। कर्मेंद्रिय में जरा भी चलायमानी ना आए तब संपूर्ण सिविलाइंज बने। ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्माभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्माभिमानी होते हैं या देही अभिमानी? वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, वहाँ यह समझते हैं अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। स्पान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें अभी मनुष्य को ज्ञान की बहू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है। परिस्तान निविकारी देवता बन जाए। उच्च ते उच्च पढ़ाई है, मनुष्य देवता बनना है। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं, आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? जो कोई भी पूछे तो उसको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इन समय यह कलियुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरंपार दुख है। सतयुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं। वह रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं हम अवैध नॉलेज देते हैं। वो लोग शास्त्रों की नॉलेज तो अवैध नॉलेज समझाते हैं। वास्तव वह कोई अवैध नॉलेज है नहीं। अवैध नॉलेज लिखना या रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई जो झट समझ जाए कि इन्हों को उद्देश्य क्या है। कलियुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा यह ऐसे निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर कर लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी है। लिखत वह निकाल कर देनी चाहिए तो समझे। हम तो दुख धाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़े ही हैं। हम कलियुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं। यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलियुगी। परंतु मनुष्य समझते थोड़े ही हैं। रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रत्न। वह समझाते हैं, शास्त्रों में रत्न है। तुम क्लियर कर ऐसे बोलो जो समझे। यहाँ दुख है, दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो ज़रूर हो। इस दुख धाम में अपार दुख है, यह सब लिखो। सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख है, वहाँ दुख का नाम ही नहीं होता। हम वह राज्य अथवा दुख धाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि इस समय दुख धाम है। वह स्वर्ग समझ बैठे हैं।
बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। यह थोड़े ही जानते हैं कि यह सब खत्म हो जाना है। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं। ईश्वर के बाप ने समझाया है, यह सब है माया का, साइंस का घमंड, मोटरों, प्लेन आदि, यह सब माया का शो है। यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना धोखा दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का प्रॉम्प्ट। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापना कर रहे हो। अगर माया की वहाँ प्रवेशता हो जाती है, जो को अंदर खाता है, जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज है। कलयुगी में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी। इसीलिए बाप कहते हैं, हर एक अपनी अवस्था को देखो। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखो। हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती है नहीं। फलानी बहुत अच्छी है, यह करे, कुछ अंदर में आता है। यह तो बाबा जानते हैं, इस समय संपूर्ण सिविलाइजेशन कोई है नहीं, जरा भी चलायमानी न आए। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। कोई बिरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ न कुछ धोखा ज़रूर देती है। ड्रामा किसकी सिविलाइजेशन जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती है। विश्व की मालिक बनना बड़ी उच्च मंजिल है। चढ़े तो राजाओं का राजा बनते, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे भिखारी जमाना। वह कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उसके अंदर भी डर रहता होगा कि हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापना कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरों में भी वह बल भरे। वहाँ तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती है। तो बाप कहते हैं, अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती है। थोड़े भी उस क्रिमिनल फ़ौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज़ करते ही होंगे, जब तक अभूल बने, परंतु सच कोई बताते थोड़े ही हैं। यह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, वह अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं है कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। यह आँखें तो बहुत धोखा देने वाली है, सबसे तीखी है आँखें। बाप कहते, तुम आत्मा आज शरीरी आई थी, शरीर नहीं था क्या? अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे, मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुंदर की सुंदर रहते हैं, आत्मा बिल्कुल ही सुंदर हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो जाता तब पता पड़े तो तुमको ऐसा बनकर जाना है। बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। शून्य होने से अभी समय है, वह आत्मा संस्कार ले जाती है, तब शरीर बड़ा होता है, तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया का इस शरीर का भान उड़ा देना है, कुछ भी याद न रहे। जब शरीर बड़ा हो जाता तब पता पड़े तो तुमको ऐसा बनकर जाना है। बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। शून्य होने से अभी समय है, वह आत्मा संस्कार ले जाती है, तब शरीर बड़ा होता है, तब संस्कार इमर्ज होते हैं।
अभी तुमको घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया का इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद न रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वह वहीं बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर, महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो। बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी व्यर्थ नॉट ए पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पक्ष है, यह माया का पंप है ना। साइंस में जो अपने काम की चीज़ें है वह वहाँ भी होगी, वह बनाने वाले वहाँ भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखलाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इक्वेशन हमेशा एक निकलते हैं फिर फैलाते हैं। बॉम्बर्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा। इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी। फिर और बनाते गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीखकर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ सब सुख की बातें होती है। जो सुख धाम में था वह फिर होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं। यहाँ तो अपरंपार दुख है, वहाँ अपरंपार सुख है। अभी हम यह स्थापना कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता। एले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, फिर पंडिताई नहीं चाहिए। इसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। यह इस समय की बात है। तुम बाप की याद से विषय सागर से सागर में चले जाते हैं। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनल आइज है तो उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए। बाप की यादें में रह किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाए। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि यह हम दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी काग विष्टा के समान है। युग में तो अपार सुख है, मनुष्य का अर्थ नहीं समझते। मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति तो कोई जानते ही नहीं, तो ज्ञान भी देश कैसे सकेंगे। वह रजो प्रधान समय में वह फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। यहाँ तो सुख है काग विष्टा समान। राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, यह भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, यह तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख है थोड़े ही। वह कितना बड़ा साहूकार है। बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। रावण राज्य कलयुग के अंत में यह सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक ही बात नहीं होती है। संगम युग, बाप ही संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे फिर दुख में आते हैं। किसको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारण है, वह समझाते रहते हैं, वह समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है, धन दिए धन ना खुटे, धन दान नहीं करते हैं तो गोया उसके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। साब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, ही कहाँ से होगी। यह सब है अविनाशी ज्ञान रत्न।
नंबरवार तो हर बात में होता है ना। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर उच्च पद पाएगी, कोई रूह प्रजा पद पाएगी, जैसे कल पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा वह माता पिता का दिल व जान सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आत्मा की वृत्ति कैसी रही। आंखें सिविल नहीं, देह अभिमान बस कौन सा पाप हुआ। दूसरा पॉइंट में है, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। आज का वरदान, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। स्पष्टीकरण, आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त है। इतनी बड़ी ऑथोरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की ऑथोरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की शक्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उसको अभी वह नहीं हो सकता। आज का स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संपर्क और शक्तिशाली वृत्ति। ओम शांति।